वरुण और विवेक ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। 1 अप्रैल 2022 को इनकी कैपिटल्स कुछ इस तरह से हैं। ₹3 लाख है वरुण की कैपिटल, ₹2 लाख है विवेक की कैपिटल। इनके करंट अकाउंट बैलेंसेस कुछ इस तरह से हैं। वरुण का बैलेंस है ₹1 लाख क्रेडिट, मगर विवेक का बैलेंस है ₹28,000 डेबिट। अब इनकी पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनसे चार्ज किया जाना है 6% पर एनम। वरुण को सैलरी दी जाएगी ₹5,000 पर मंथ और विवेक का कमीशन दिया जाएगा ₹30,000 पर ईयर या पर एनम। अब ये जो वरुण है इसने ₹3,000 विड्रॉ किए हैं, क्वार्टरली विड्रॉ किए हैं हर क्वार्टर के बिगनिंग में, और विवेक ने एक ही बार पैसा निकाला है ₹30,000 और 1 सितंबर 2022 को निकाला है। आपको बच्चों इन लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, और उन दोनों से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चों, पर उनको बनाने से पहले बच्चों आइए कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो बच्चों पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करिए। वरुण की 3,000 पार्टनर क्वार्टरली निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग 12,000 जाएगी। इसका 6% निकालिए, 7.5 मंथ्स का निकालिएगा, क्योंकि वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में पैसा विड्रॉ कर रहा है, और बिगनिंग ऑफ क्वार्टर के केस में एवरेज टाइम पीरियड 7.5 मंथ्स लिया जाता है। विवेक के केस में आपको उसकी टोटल ड्राइंग दे रखी है 30,000, 6% के हिसाब से 7 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालिएगा, क्योंकि वो पैसा एक पर्टिकुलर डेट पे विड्रॉ कर रहा है 1 सितंबर को, और 1 सितंबर से 31 मार्च होते हैं बच्चों एग्जैक्टली 7 मंथ्स। तो इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया बच्चों ₹1,500, और जो नेट प्रॉफिट आपको को दे रखा है क्वेश्चन में वो है ₹1,20,000। शायद मैंने पहले नहीं बताया था आपको क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन में, लेकिन अब बता रहा हूँ कि फर्म ने जो प्रॉफिट अर्न किया था वो था ₹1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बच्चों, इतनी चीज क्लियर। और इससे एक चीज और समझ लीजिए कि जो टोटल प्रॉफिट है जो अप्रोप्रिएशन के लिए अवेलेबल है वो केवल नेट प्रॉफिट का 1,20,000 और 1,500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, यानी कि 1,21,500 है। ठीक है, अब पार्टनर्स को क्या क्या दिया जाएगा अप्रोप्रिएशन के तौर पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वरुण को दिया जाएगा 3 लाख का 8% निकालेगा 24,000 आएगा। विवेक को दिया जाएगा 2 लाख का 8% 16,000। सैलरी वरुण की निकल कर आएगी बच्चों 60,000 पर एनम, 5,000 पर मंथ के हिसाब से। कमीशन विवेक का निकल कर आएगा 30,000, मतलब दे ही रखा है आपको। अब आप इन चारों को जोड़कर देखिए बच्चों, ये सारा का सारा अमाउंट निकल कर आएगा 1,30,000। सबको ऐड कर लीजिए इन चारों को। अब हमारा प्रॉफिट तो कम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला के भी 1,30,000 नहीं हो रहा, तो ऐसे में हम पार्टनर्स को पूरा पूरा अमाउंट जो है नहीं दे सकते। जितना इनका इंटरेस्ट का निकल कर आया है, जितना इनकी सैलरी निकल कर आई है, जितना इनका कमीशन निकल कर आया है, हम उनको पूरा पूरा इंटरेस्ट, पूरा पूरा सैलरी, पूरा पूरा कमीशन नहीं दे सकते हैं। हम उनको ये अप्रोप्रिएशन उतना ही दे सकते हैं जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। अब इसको किस रेशियो में उन दोनों में बांटा जाए? तो बच्चों या तो आप इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन का रेशियो ले लीजिए, बट वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। या तो आप ये देख लीजिए कि इन दोनों पार्टनर्स को कितना अमाउंट अप्रोप्रिएट किया जाना था। ठीक है, जैसे वरुण को क्या क्या मिलना था बच्चों? वरुण को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 और सैलरी 60,000। तो वरुण को टोटल अमाउंट जो अप्रोप्रिएट किया जाना था वो था 84,000, और विवेक को जितना अमाउंट अप्रोप्रिएट किया जाना था वो है ₹46,000। तो जितना इनका अमाउंट इनको अप्रोप्रिएट किया जाना था, हम उस टोटल अमाउंट का इनका रेशियो निकाल लेंगे वरुण और विवेक का, जो कि निकल कर आएगा 84,000 रेशियो 46,000।
ये निकल कर आएगा बच्चों 42:23। तो जितना प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम वरुण और विवेक में अप्रोप्रिएट कर देंगे। ठीक है, ये समझ लीजिए विवेक के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बराबर का प्रोपोर्शन है, और ये इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कमीशन के बराबर का अप्रोप्रिएशन है। ठीक है बच्चों, तो जो अमाउंट बांटना है हम इतना ही बांटेंगे, इस रेशियो में बांटेंगे, वरुण और विवेक में बांटेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से पूरा अमाउंट अप्रोप्रिएट हो जाएगा अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, अप्रोप्रिएशन जो है वो उन अमाउंट को कहा जाता है जो कि जिनकी वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं उनकी वजह से फर्म को लॉस हो जाए कोई बात नहीं, बट अप्रोप्रिएशन की वजह से फर्म को लॉस नहीं हो सकता, इसलिए अप्रोप्रिएशन पूरा नहीं दिया जा सकता पार्टनर्स को। हम या तो उनको बिल्कुल भी अप्रोप्रिएशन नहीं देंगे अगर लॉस हो जाए तो फर्म को पहले से ही नेट लॉस होता तो, या फिर हम अगर फर्म को प्रॉफिट कम है तो उतना ही अमाउंट अप्रोप्रिएट करेंगे जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। हाँ, अगर प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनको जितना अमाउंट अप्रोप्रिएट किया जाना था उससे ज़्यादा आता निकल कर, तो हम इनको पूरा अमाउंट देते जितना इनका निकल कर आया था, कुछ भी कम नहीं करते, है ना बच्चों। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट्स कम है, अप्रोप्रिएट जितना अमाउंट करना है वो ज़्यादा है। सैलरी इंटरेस्ट के तौर पे जो दिया जाना है, सैलरी इंटरेस्ट और कमीशन के तौर पे वो बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों अमाउंट अप्रोप्रिएट टू वरुण ऐसे निकलेगा, ये 42/65 इंटू 121,500। आपको बच्चों यहाँ सॉल्व करने थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और आंसर एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं आएगा, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आएगा अमाउंट 78,508 लीजिएगा आप, ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था बट आप इसको इतना ही लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही अमाउंट अप्रोप्रिएट टू विवेक देखना है तो 23/65 इंटू 121,500 करिएगा, ये निकल कर आएगा बच्चों 42,992। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस कर दीजिए तो भी ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मगर उसका झंझट मत डालिएगा कि सैलरी एग्जैक्टली कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट एग्जैक्टली कितना मिलेगा, कमीशन एग्जैक्टली कितना मिलेगा। ठीक है, वरना जो है और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आपको वो अमाउंट कैलकुलेट करना, क्योंकि एक तो अमाउंट परफेक्टली डिविजिबल भी नहीं है ये। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर आप लिखिएगा नेट प्रॉफिट, वैसे यहाँ फॉर्मेट ही होता है पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पे लिखिएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 डेबिट क्रेडिट, यहाँ नेट प्रॉफिट लिखिएगा 1,20,000, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिएगा वरुण का और विवेक का, यहाँ पे वरुण करंट अकाउंट विवेक करंट अकाउंट लिखिएगा 450 और 1050, बाहर 1500 लिखिएगा। फिर लिखिएगा टू वरुण करंट अकाउंट, ठीक है, और जिसका जितना हिस्सा निकल कर आया था 78,508, और टू विवेक करंट अकाउंट और इसका जितना हिस्सा निकल कर आया था 48,992। ये समझ लीजिए इसको इंटरेस्ट प्लस सैलरी है, ये समझ लीजिए इसका इंटरेस्ट प्लस कमीशन है, जितना अमाउंट इसको दिया गया है। टोटल देख लीजिएगा 121,500 दोनों तरफ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले वही बना लेते हैं, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना तो आसान है। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक। अब कैपिटल अकाउंट क्योंकि पार्टनर्स के फिक्स है बच्चों, तो जो इनका ओपनिंग कैपिटल है वही इनका क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में आप मैक्स टू मैक्स 4 चीज़ें ही डाल सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और क्लोजिंग कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी इन लोगों का
एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ नहीं दे रखा, तो जो इनकी ओपनिंग कैपिटल है वही इनकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। तभी तो इसको फिक्स कैपिटल मेथड कहते हैं बच्चों। कैपिटल अकाउंट फिक्स ही रहा करती हैं जब तक उनमें कोई ऐसा चेंज ना किया जाए जो बहुत नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, कभी कभार होने वाला है, और परमानेंट नेचर का हुआ करता है। ठीक है बच्चों। अब जो बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी दिया जाना, इंटरेस्ट दिया जाना, कमीशन दिया जाना, ड्राइंग्स का रिकॉर्ड करना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रिकॉर्ड करना, ये सब काम करंट अकाउंट में किया जाता है। आइए इनके करंट अकाउंट ही बना लेते हैं। तो बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स वरुण, विवेक, पर्टिकुलर्स, ठीक है बच्चों, वरुण और विवेक। ठीक है बच्चों। करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस, वरुण का उधर आएगा, विवेक का इधर आएगा। विवेक का डेबिट बैलेंस था 28,000, वरुण का था क्रेडिट बैलेंस 1 लाख। उसके अलावा जो भी ने अप्रोप्रिएट किया गया था अमाउंट वो यहाँ लिख लीजिए, 78,508 और 42,992। सही है बच्चों। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से। यहाँ ड्राइंग्स लिखिए इनका और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखिए। ड्राइंग विवेक का था 12,000, इसका था 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वरुण का था 450, विवेक का था 1050। और बस अब इनका क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं। 1,78,508 में से आपको 12,450 कम करना है। 78 माइनस 12 66 होता है, 508 माइनस 450 होता है बच्चों 58, तो 166,058। ठीक है बच्चों, जोड़ेंगे तो 178, 550, 508 आ ही जाएगा ये। इसमें तो जो भी है इधर ही लिखा है, लेकिन ये अमाउंट शायद बड़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप। ये 28,000 है, ये 30,000 है और ये 1050 है। तो ये तो आपका, इसकी तो डेबिट साइड बड़ी आ रही है। 59,050, 59050। अब 59050 में से 42,992 कम करना है। तो 59,000 में से पहले मैं 42 कम करूँगा तो बचेगा 17,000, 1000 और कम कर दूंगा तो बचेगा 16,000, 16,000 में 8 जोड़ दूंगा और 50 जोड़ दूंगा तो 16,058 आ जाएगा बच्चों क्लोजिंग बैलेंस, 15,058। तो दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ विवेक। तो बच्चों इस तरह से इनके ये हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना लिए। क्वेश्चन वैसे तो बहुत सिंपल था बच्चों, बस दिक्कत इसमें यही आ गई थी कि अप्रोप्रिएशन ज़्यादा थी, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम था, और रेशियो भी, जिस रेशियो में अप्रोप्रिएट करना है वो भी हम प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए इसमें एग्जैक्टली, और कैलकुलेटर्स भी हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं रहा करते सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स पे। तो दैट्स वाई वो कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल था, बाकी तो सारी चीज़ें आसान थी। जो बेसिक नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर आपके पास है तो आप आसानी से पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आसानी से बना लेंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों।